सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसका पति गन्ना उगाया करता था। अपने पति के साथ साथ टुनटुनी की माँ भी गन्ने की फसल की व्यापार करती थी। एक दिन पति पत्नी घर लौट रहे थे। ए जी रुकिए ना, मैं तो थक गई हूँ, मुझसे तो अब उड़ा ही नहीं जा रहा है, थोड़ा सा आराम कर लो फिर हम लोग घर चलेंगे। फिर पति पत्नी दोनों मिलकर डाल के पेड़ पर बैठ जाते हैं। उस डाल के पेड़ पर बिजली का तार टूटा पड़ा था, जिसके चपेट में दोनों पति पत्नी आ जाते हैं और उनकी वही मौत हो जाती है। काफी देर हो जाती है। टुनटुनी के माँ बाप जब घर नहीं लौटते हैं तब टुनटुनी को उनकी चिंता सताने लगती है। पता नहीं आज मम्मी पापा कहाँ रह गए, रात हो गई है अभी तक नहीं आए, चारों तरफ अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्या करूं, किससे पूछूं? टुनटुनी कालू काका के घर जाती है। कालू काका, ओ कालू काका, क्या आप मेरी मम्मी पापा को देखा है क्या? अभी तक वो घर नहीं आए हैं। नहीं बिटिया, मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। आज तो मैं अपने खेत में गया ही नहीं था। रात बहुत हो गई है, तुम घर जाओ, कल सुबह देखने जाऊंगा। अगले दिन टुनटुनी कालू कौवे के साथ अपने माँ बाप को ढूंढने जाती है। कालू कौवा टुनटुनी के साथ मिलकर उसके माता पिता को ढूंढने लगता है। कालू कौवा टुनटुनी के साथ मिलकर उसके माता पिता को ढूंढने लगता है। अचानक वो जोर से चिल्लाता है, जल्दी इधर आओ, तेरे मम्मी पापा तो मर चुके हैं, इन्हें करंट लगा है। काका, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके साथ रहूं? मैं तो अनाथ हो गई हूँ। मत रो बिटिया, मैं तुम्हारी बुआ दुलारी को फोन करके बुला लेती हूँ, तू उनके साथ घर चले जाना। टुनटुनी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अगले दिन उसकी बुआ दुलारी कबूतरी आती है। वो टुनटुनी को साथ लेकर अपने घर जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन दुलारी का पति एक दिन उसे कहता है, अरे दुलारी, बिन बुलाए मेहमान को अपने गले में बांध लिया। अरे इस महंगाई में अपना गुजारा करना मुश्किल है। अरे ऊपर से तू इस मनहूस को यहाँ पे लेकर आ गई। हाँ जी, आप तो ठीक कह रहे हैं। पक्षियों के जिद करने पे मैं इसे वहाँ से उठा लाई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने खूब बड़ी गलती कर दी उसे यहाँ लाकर। और तो और ये कुछ ही दिनों में बड़ी हो जाएगी। अब शादी का खर्चा भी हम ही को देना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ कि इसे जहर देकर मार डालती हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब मुसीबत भी टल जाएगी। अरे दुलारी, तुम्हारा जो मर्जी करे तुम वो करो, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी बुआ फूफा की बात टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और रात होते ही वहाँ से भाग जाती है। उड़ते उड़ते वापस अपने घर पहुँचती है, लेकिन वहाँ अपना घोंसला ना देखकर हैरान रह जाती है। फिर वे कालू कौवे के घर जाती है। कालू काका, ओ कालू काका, मेरा वहाँ घोंसला था ना, वो कहाँ गया?
क्या बताऊं बिटिया, तुम्हारे जाने के बाद कुछ ही दिनों बाद भेड़ पक्षी ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया। अब तुम्हें रहने के लिए कोई दूसरा घर बनाना होगा। फिर टुनटुनी अपनी गन्ने की खेत में पहुंचती है और वहां पर मिट्टी से एक सुंदर सा घर बनाती है। आज उसे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। पापा, मम्मी, अब मैं यहीं रहूंगी और आपकी तरह गन्ने की खेती भी करूंगी। आप दोनों जहाँ कहीं भी होंगे अपने बेटी को आशीर्वाद देना। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। बिटिया, ये तूने बहुत अच्छा किया, अपने खेत में मिट्टी का घर बनाकर। अगर तुझे कभी मेरी जरूरत पड़ी तो जिसे कहानी में जरा भी संकोच मत करना, मैं हर समय तेरी मदद करूँगा। कालू काका, मैं गन्ने उगाने का फैसला किया हूँ। ठीक है बिटिया, मैं तुझे गन्ने के बीज लाके दे दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।